अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। चावल आइटम्स तो वैसे भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि खड़े मसूर की मज़ेदार से दाल चावल आप लोग किस तरह बना सकते हैं जो झटपट तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने खड़े मसूर की दाल को अच्छी तरह धो के पहले ही 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। इस दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छी बन सके। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर मैंने इधर लिया है 2 चम्मच, और पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, और हल्दी आधा चम्मच। और यहाँ मैं साथ ही साथ इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चॉप की हुई प्याज। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती। इसको आप ढक दें और इसको पकने दें, और बीच बीच में हमें इसे देखते रहना है कि हमारी दाल गल जाए। हम अपनी दाल चेक करेंगे अगर ये गल गई हो। जी, तो देखिए हमारी दाल तकरीबन गल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं इसको वैसे भी बीच में बार बार चेक कर रही थी। अच्छा, यहाँ इसके अंदर मैं थोड़ा सा इमली का पानी शामिल कर रही हूँ, जो मैंने इमली भिगो रखी थी। और इसको आपको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसके ऊपर से मैं शामिल करूँगी इस पे पुदीना, और साथ ही साथ इसकी शामिल करूँगी मैं हरी मिर्च। और इसको मैं दूँगी 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इस पे दम दूँगी मैं, ताकि पुदीने की खुशबू और इमली का पानी का टेस्ट इसमें अच्छी तरह आ जाए। जब तक हमारी दाल दम हो रही है हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे दाल का। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, इसको मैंने गरम किया है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन, 4 से 5 अदद लहसुन मैंने बारीक काट लिया है। और साथ ही साथ में मैंने इसमें शामिल करी हूँ गोला मिर्च, ये भी आपको 12 से 15 गोला मिर्च ले लेनी है। और इससे हम तैयार करेंगे इसका बघार यानी तड़का। हाँ, हो रहा है हमारा इसका तड़का बिल्कुल रेडी। देखें आप, लहसुन हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। और अब हम इसको दाल पे लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारी मिर्चें और लहसुन दोनों ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि थोड़े से और हो जाए तो हम इसको दाल पे तड़का लगाएंगे। अच्छा, लहसुन का तड़का इसकी खुशबू दाल की दोबाला कर देता है। जितना आप इसको ब्राउन कर लेंगे, जलाना भी नहीं है लेकिन अच्छा खासा इसको ब्राउन कर लेना है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल के अंदर। वैसे भी लहसुन की खुशबू तो बहुत फेमस है, आप जिस चीज़ में भी डालें उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको दाल पे लगाएंगे। जी, तो महक रहा है पूरा किचन इसकी खुशबू से, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम दाल हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम इसके राइस तैयार करेंगे। मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह तैयार करने हैं। अच्छा, ज़ीरे वाले बघारे चावल के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। और साथ में 1 अदद छोटी प्याज, मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है 1 अदद, और इसको बारीक काट लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह तलना है, इसका कलर चेंज हो जाए हमें इसको इतना तलना है। अच्छा, इसका ये जो बघार है ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें 6 कप पानी शामिल किया है, क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो मैंने 4 कप लिए हैं, तो मैंने इसमें 6 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर ढक रही हूँ ताकि इसमें एक उबाल आ जाए, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छा, ये देखें हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने ये 4 कप लिए हैं। चावल को मैंने पहले ही धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। इससे चावल आपके बहुत अच्छे बनते हैं और लंबे भी होते हैं। अगर आप बगैर भिगोए बनाएंगे तो चावल इतने लंबे नहीं होंगे आपके। अब हम इसके साथ चावल को पकाएंगे। तो हमारे चावल तकरीबन गल चुके हैं, इसमें थोड़ा पानी है
अब हम इसको दम पे रखेंगे तो हमारा पानी बाकी का उसमें खुश्क हो जाएगा। हमें इसे हल्की आंच पे दम पे रखना है जब तक ये बिल्कुल रेडी नहीं हो जाती। अब हमने चावल चेक करेंगे, ये तो हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो हमारे खड़े मसूर के दाल चावल बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं सलाद के साथ, अचार के साथ या फिर कोई चटनी के साथ। बहुत ही लजीज लगेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।